नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड की, जहां राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की घटना के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। रांची की सामान्य होती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने रांची के 12 में से 6 थाना क्षेत्रों से धारा 144 को हटा दिया है। जहां से धारा 144 हटाई गई है उनमें लालपुर, बरियातू, सुखदेव नगर, सदर थाना, जगन्नाथपुर और गोंदा थाना क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले डेली मार्केट की बात कर लीजिए या फिर कोतवाली, हिंदपीढ़ी, चुटिया, लोअर बाजार और डोरंडा, ये वो तमाम थाना क्षेत्र हैं जहां अगले आदेश तक धारा 144 अभी भी लागू है। इन क्षेत्रों के लोगों को दोपहर 1 से शाम के 5 बजे के बीच खरीदारी करने की छूट दी गई है। वहीं टाउन सीओ ने डेली मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें उपद्रवियों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। पुलिस के एफआईआर में 60 से 80 राउंड फायरिंग का जिक्र किया गया है। वहीं एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पुलिस का हथियार छीनने की भी कोशिश की गई थी। जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे उनके हाथों से हथियार छीनने का प्रयास भी हुआ। साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाया गया। पुलिस ने अपने एफआईआर में मंदिर में तोड़फोड़ का भी जिक्र किया है। और हमारे साथ इस वक्त रांची से सीधे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? एफआईआर में क्या कुछ जिक्र किया गया है? क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक किसी की क्यों नहीं? जी विभा, बता दें कि गिरफ्तारियां जो हैं वो खासकर अब कहा जाए तो शुरू हो चुकी है। डीजीपी ने भी कल खुद कहा था कि मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कई सैकड़ों लोग, अगर बात की जाए तो सैकड़ों लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और उम्मीद है कि तमाम सबूतों के आधार पर उन लोगों की भी गिरफ्तारियाँ होंगी जो कहीं ना कहीं इस उपद्रव में शामिल थे, या फिर कहा जाए तो जिस तरह से घटना हुई रांची को रण क्षेत्र में तब्दील कर देने के लिए जो लोग शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारियों की भी जो लगातार कवायद है वो की जा रही है। और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का लगातार इस तरह का बयान सामने आया है। ओम प्रकाश, सवाल तो यही है ना कि पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज है, जिसका जिक्र खुद अधिकारी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रहे थे कि मीडिया कर्मियों से भी कुछ फुटेज मिले हैं। जो कैमरे वहां लगाए गए थे वो भी है। पुलिस वालों की खुद मौजूदगी थी, उन्होंने खुद झेला है उस दरमियान क्या कुछ हुआ। तो क्या इसके बावजूद अभी साक्ष्य की कमी है जिस पर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं हो रही है? जी बता दें कि कुछ गिरफ्तारियां जरूर कबूल कर रही है प्रशासन, लेकिन जाहिर तौर पर कई लोगों को अभी डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर उन लोगों की गिरफ्तारियों की बात की जा रही है। साक्ष्य कहा जाए तो पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तमाम सीसीटीवी हैं, क्योंकि मेन रोड का इलाका है। पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सीसी कैमरे से लैश पूरा इलाका, तो कहीं ना कहीं साक्ष्य का अभाव पुलिस के पास नहीं होना चाहिए। और पुलिस के पास तमाम साक्ष्य जरूर उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोगों को उठाने का कार्य जारी है और उन लोगों को एक एक करके लोगों को उठाया भी जा रहा है पुलिस के द्वारा, उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, ताकि ये जो इसके पीछे भी अगर कोई किसी तरह की साजिश है वो उनका चेहरा भी बेनकाब हो। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी है और इसे लेकर ही थोड़ी अगर कहा जाए तो गिरफ्तारियों में थोड़ा लेट हो रहा है। ओम प्रकाश, चूंकि बार बार ये दावा किया जा रहा था कि जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण तरीके से ही शुरू किया गया था, लेकिन अब पुलिस भी इस बात को मान रही है कि जब शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन था तो 60 से 80 राउंड गोलियां कैसे चलती हैं? लोगों के पास हथियार कैसे थे? प्रदर्शन के दौरान इसकी जरूरत क्यों थी? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियारों को रखा गया था, जिसका इस्तेमाल यहां पर किया गया? क्या इसे लेकर भी अब कार्रवाई की जाएगी?
जी, जाहिर तौर पर पुलिस को कई हथियार भी मौके से मिले हैं कई लोगों के पास से, तो उन लोगों को भी अब कहीं न कहीं उनके भी फुटेज भी आए हैं और कुछ हथियार भी पुलिस को मिले हैं। तो इस पूरे मामले में को लेकर पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह की तैयारियां थी, वो ये कहना कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, ये कहीं से भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, उनके हाथों में पत्थर थे, हथियार थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की जाँच जो है वो आगे है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पुलिस इसे नहीं मान रही है। हालांकि इन लोगों को रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा जरूर किया गया था, कुछ लोग रुक भी गए थे, और लेकिन कुछ जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने पुलिस की उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया, पुलिस वालों से हाथापाई की और फिर पत्थरबाजी करने लगे। तो तमाम चीजें जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं जो वीडियो कैमरे लगे हुए थे जो लगातार इसके कवरेज कर रहे थे, उसमें भी ये चीजें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इन तमाम चीजों पर को लेकर भी अनुसंधान कर रही है, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारियों का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, और इसके सूत्रधार कौन है इस पूरी साजिश के पीछे, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने उन्हें रोका, जो मॉब बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं जो उसमें लोग थे, जो शांति बिल्कुल ओम प्रकाश, इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से ही आ रही है। रांची हिंसा से जुड़े हुए इस वक्त बड़ी खबर, जिस मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त की जा रही है। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, रांची के आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारी इस छापेमारी में शामिल बताए जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी है। रांची के हिंदपीढ़ी, निजाम नगर, छोटा तालाब, नाला रोड, सेंट्रल स्ट्रीट सहित कई इलाके हैं जहां पर देर रात छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने कई युवकों को गिरफ्तार भी किया है, और सभी से अलग अलग थाना में रखकर पूछताछ इस वक्त हो रही है। पकड़े गए युवकों की सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से मिलान भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, और 6 से ज्यादा थानों की पुलिस इसमें शामिल भी रही। ओम प्रकाश, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, क्योंकि आम लोगों में विश्वास जग सके, सरकार इसे लेकर गंभीर है, संजीदा है, और कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी होगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इसीलिए सवाल उठ रहा था कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। तो इस दिशा में यह बड़ी खबर है। कार्रवाइयाँ, जैसा मैं अभी भी बता रहा था विभाग की, लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें उठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। फिलहाल ये हिंदपीढ़ी इलाके में भी ये पूरा कहा जाए तो पुलिस की छापेमारी चली है, और मामले में जो लोग भी दोषी हैं या कहा जाए तो संदिग्ध हैं, उन लोगों को पुलिस के द्वारा उठाया गया, और पूरे साक्ष्य के साथ, क्योंकि उठा लेना ही केवल आखिर में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कई जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ लोग एक सप्ताह पहले रांची पहुंचते हैं बाहर से, उन लोगों ने ही युवाओं को भ्रमित किया, इस तरह की प्लानिंग की गई। इसी लेकर पुलिस के पास कोई साक्ष्य है, कोई जानकारी मिल रही है? जी, विभा बता दें कि इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर ज़रूर सामने आई है कि कई लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन पुलिस को इस संबंध में अभी कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस बारे में जब हमने कल रांची एसएसपी से भी बात की थी, तो उनका साफ तौर से कहना है मामले की जाँच की जा रही है, और मामले में अगर जो लोग भी होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक पुलिस के पास इसे लेकर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। हालांकि पूछताछ में इस तरह की बातें कुछ सामने जरूर आई हैं, जिसकी कड़ियां जोड़ने का प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में अगर कोई साक्ष्य सामने आता है, कोई तस्वीर सामने आती है, किसी का नाम सामने आता है, तो पुलिस के अधिकारी वहां तक भी पहुंचेंगे, और उन लोगों की गिरफ्तारी भी जो है वो जिस भी जगह पे होंगे, जैसा मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर जो सदस्यीय टीम बनाई गई है वो क्या रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए आपका। औरंगाबाद से इस वक्त बड़ी खबर, पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर हमला किया गया है। अशोक सिंह पर जानलेवा हमला किया गया, और बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं, 10 की तादाद में। अब बदमाश बताए जा रहे हैं जो वहां पर थे, जिनकी तरफ से हमला किया गया। कुटुंबा के रसुइया गांव की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल अशोक सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाजरत हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है,
क्यों हमले किए गए? 10 की संख्या में अपराधियों की मौजूदगी बताई जा रही है, तो ये अपराधी कौन है? संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त औरंगाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या खुलकर सामने आ रही है? जी विवाह मामला अब साफ हो गया है। यह जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि अशोक सिंह का गांव के ही सुरेश चंद्रवंशी नाम के एक व्यक्ति से सड़क किनारे जमीन के एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था, पुराना विवाद चल रहा था, और इसे लेकर कई बार आपस में दोनों परिवारों के बीच नोकझोंक होती रही है। लेकिन आज उस वक्त गजब हो गया जब अशोक सिंह पर सुरेश चंद्रवंशी समेत 10 अन्य लोगों ने उन पर चाकुओं से हमला बोल दिया। जी विभाग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सिवान से बड़ी खबर, जहां पर शराब के अड्डों पर छापा मारा गया है। देसी शराब की भट्टियों को इस दौरान ध्वस्त कर दिया गया। चंदौली गांव के चवर की यह घटना है, जहां भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की गई है। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शराब माफियाओं के खिलाफ होती हुई, जहां पर तस्वीरें आपके सामने है। देखिए कैसे चवर का ये इलाका, जहां पर आम लोगों की आवाजाही नहीं होती है, इसे सेफ जोन के तौर पर आज तक शराब तस्कर जो है इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब से ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया, दुर्गम इलाकों तक भी नजर अब उत्पाद विभाग की और पुलिस अधिकारियों की अब होने लगी है। और यही वजह है कि एक के बाद एक कामयाबी भी मिल रही है। भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त किया गया और उसके बाद इसे नष्ट किया गया। अरवल में उत्पाद विभाग ने मेनपुरा दियारा क्षेत्र में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए कैसे इन इलाकों का इस्तेमाल जो है वो शराब तस्कर करते रहे हैं। लेकिन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई क्योंकि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान टीम ने 11,000 लीटर महुआ जावा नष्ट किया है और मौके से 120 लीटर देसी शराब को भी जब्त किया गया। हालांकि मौके से किसी शराब तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उत्पाद विभाग की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और यही वजह है कि तस्करों में खौफ का माहौल है। ढक्कन खोल के छपरा में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। मामला भगवान बाजार थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की है। ऑन हेल्थ हॉस्पिटल में बीती रात एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। परिजनों का कहना था कि लापरवाही बरती गई डॉक्टरों की तरफ से और इस वजह से मरीज की जान चली गई। प्रसव पीड़िता की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो जाते हैं और जमकर हंगामा किया गया। अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी इस दौरान यहां से फरार हो गए। स्वास्थ्यकर्मियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना थाने को जरूर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और किसी तरह से मशक्कत के बाद स्थिति को कंट्रोल में लाया गया। कैमूर में तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से ई रिक्शा पर सवार 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। कैमूर से यह बड़ी खबर, हाईवा ने ई रिक्शा को टक्कर मारी जिसपे 6 लोग की मौत हो गई है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के अमाव गांव के पास की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक हाईवा भभुआ की तरफ जा रही थी और अचानक से हादसे का शिकार ये ई रिक्शा होती है। अफरा तफरी यहां घटनास्थल पर मच गई। घटना के पीछे की वजह जो है, जो चश्मदीद हैं, जो घायल हैं, उनके अनुसार तेज रफ्तार बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन उसमें भी 2-3 आदमी सीरियस हैं जिनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम किया गया सर। सड़क जाम किया गया है तो इनको समझाया बुझाया जा रहा है। प्रशासन के स्तर से बहुत तेजी से आकर के पुलिस ने अपना काम किया कि उन लोगों को इलाज किया, क्योंकि पहले इलाज जरूरी है। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के बेगमसराय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने मिड डे मील का चावल चोरी कर बेचने का आरोप लगाया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चों की गेंद सोख्ता के अंदर चली गई। बॉल निकालने के दौरान बच्चों ने चावल की बोरियों को वहां देखा।
बात ग्रामीणों तक पहुंचती है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की मौजूदगी में चावल की बोरियां बाहर निकाली गईं। कुछ दिन पहले भी स्कूल प्रिंसिपल योगेंद्र सहनी पर चावल की बोरी चोरी कर बेचने का आरोप लगा था। और देखिए 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस सोख्ता के आसपास लोगों का जुटान उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये तस्वीर, और वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर सोख्ता से चावल की बोरियों को एक एक करके निकाला गया है। तो टंकी के नीचे जा चुका था गेंद, उसको ढक्कन हटाने का कोशिश किया। ढक्कन हटाने के बाद वहां देखा उसके अंदर गेंद के साथ साथ कुछ चावल के बोरे पड़े हैं। तो उन्होंने यहाँ के ग्रामीण को सूचना दिया। और संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या सामने आ पाया है? ये सोख्ता के अंदर चावल की बोरियां कैसे पहुंच गईं? जी देखिए, इससे पहले भी जो प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के योगेंद्र सहनी, उन पर चोरी करने का आरोप लगा था और आरोप कहा जाए या ग्रामीणों के द्वारा उनको रंगे हाथ पकड़ा भी गया था। उस वक्त 3 बोरी चावल की उन्होंने चोरी की थी और उसे जब वो बेच रहे थे उसी वक्त ग्रामीणों ने पकड़ा था और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर पुलिस के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया। अभी जो ये मामला सामने आया है इसको भी उसी मामले से जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त जो चावल की बोरी चोरी कर प्रिंसिपल बेच रहे थे, क्योंकि विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है जो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि बोरी अगर बढ़ गई तो फिर क्यों बढ़ी या घट गई तो फिर क्यों बढ़ी। तो हम जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है या लग रहा है प्रथम दृष्टिया, उसी बात को जो है मेंशन करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। मतलब चावल की बोरी को छुपा के बेसमेंट के नीचे रखा गया था जिससे कि जांच प्रभावित हो सके और प्रिंसिपल बाल बाल बच सके। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा तत्परता दिखाई गई और फिर से रंगे हाथ जब बच्चे खेल रहे थे और गेंद बेसमेंट में गिर गई तो बच्चों ने चावल को देखा तो ग्रामीणों के द्वारा फिर पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल और अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई इस प्रिंसिपल पर अब इस बार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। अपराध की बढ़ती घटनाओं के अलावा शराब और बालू की तस्करी पर रोक लगाना बांका पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जिला पुलिस ने 50 जवानों को 2 डेडिकेटेड टीमें इनकी बना दी हैं। आधुनिक साजो सामान से लैस ये क्विक रिस्पांस टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर हालात को काबू करने में सक्षम है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बांका पुलिस लाइन में चल रहा ये रिहर्सल अपराधियों, तस्करों और बलबाइयों के लिए एक अलार्म है। अगर उन्होंने कानून को किसी भी तरह की चुनौती दी या समाज का माहौल खराब करने का प्रयास किया तो सुविधाओं से लैस क्विक रिस्पांस टीम की तुरंत और माकूल जवाब मिलेगा। बांका जिला के अंतर्गत जो है 2 क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। पूर्व में भी ये था, लेकिन हम लोग इसको और सुदृढ़ और मजबूत बना रहे हैं, जिसमें खास करके हम लोगों ने 20 सिपाहियों को मोटरसाइकिल दिया है, सायरन लगा हुआ, लाइट लगी हुई है, जो क्विकली कहीं पर भी पहुंच सकती है। अपराध की बढ़ती घटनाओं के साथ ही शराब और बालू की तस्करी पर रोक लगाना बांका पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने 50 जवानों की 2 डिटेक्टेड टीम बनाई है। ये टीम किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। तो कुल 25-25 मिला करके हम लोग 50 का 2 क्विक रिस्पांस टीम बनाए हैं, जो किसी भी परिस्थिति के आज के परिवेश में निपटने के लिए तैयार रहे। इस रिहर्सल में उन परिस्थितियों को रिएक्ट किया गया जिनसे पुलिस का अक्सर सामना होता है। जरूरी साजो सामान से लैस क्विक रिस्पांस टीम ने ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए इसका अभ्यास किया। खास बात यह है कि जल्द ही इस टीम के ड्रेस में कैमरा भी इंस्टॉल किया जाएगा ताकि अपराधी की पहचान सुनिश्चित हो सके। कुछ दिनों में इनको जो है हम लोग जो ड्रेस होता है उसमें कैमरा भी देने जा रहे हैं कि अगर किन्हीं को कल को लगता है कि कोई मार रहा तो उसका फोटो भी ये लोग अपना कार्य करेंगे और जो भी दंगाई होंगे उनका फोटो भी ये लोग ले सकते हैं। तो वो ड्रेस भी हम लोग मंगवा रहे हैं इसमें। अपराधी खुद को अपडेट कर रहे हैं, उनका तरीका और उनकी तकनीक बदल रही है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस भी खुद को अपडेट करते हुए अपराधी से लुहा ले। बांका पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम ने इसकी शुरुआत कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।